में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। सीएम सिटी करनाल में डेंगू ने पसारे अपने पैर। करनाल कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल की सरकारी लैब में जांच के लिए आते हैं रोज 100 से 200 मामले और 40% पॉजिटिव पाए जाते हैं। करनाल में डेंगू का कहर लगातार जारी। अब तक करनाल कल्पना चावला सरकारी अस्पताल में लगभग 200 सैंपल जांच के लिए आए हैं, जिससे 40% सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, मगर स्वास्थ्य विभाग आंकड़ों से करता है इनकार। करनाल कल्पना चावला सरकारी अस्पताल के सरकारी लैब में जांच के लिए आते हैं रोज 100 से 200 मामले और 40% पॉजिटिव पाए जाते हैं। सरकारी दावों की खुली पोल कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री मनमोहन लाल खट्टर ने भी किया था करनाल के इसी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण, पर फिर भी डॉक्टर और स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। करनाल में डेंगू ने जनता को अपनी चपेट में बुरी तरह से लिया हुआ है। निजी हॉस्पिटल वाले जमकर अपनी मनमानी कर रहे हैं और जनता से मोटी रकम वसूल रहे हैं। उसके बाद भी जिला प्रशासन उन हॉस्पिटलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कल्पना चावला सरकारी अस्पतालों में दर्जनों डेंगू के मरीज दाखिल हैं। वहीं करनाल में कल्पना चावला हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल तो बना दिया, पर मरीजों को पूरी सुविधाएं मुहैया नहीं हो रही हैं। एक बेड पर 2-2 मरीजों को लेटाया जा रहा है। वहीं डेंगू ने पूरे देश पर पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। करनाल में भी लगभग 10 दिनों के अंदर डेंगू के सैकड़ों मामले आ चुके हैं। रोज लगभग 300 मरीज परीक्षण के लिए आते हैं और सरकारी अस्पताल की हालत देखकर निजी अस्पताल की ओर रुख कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि यह सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। इसके अलावा करनाल के निजी अस्पतालों में भी सैकड़ों मरीज डेंगू के भर्ती हो रहे हैं, जिनकी जानकारी निजी अस्पतालों द्वारा सरकारी अस्पताल में भी नहीं दी जा रही है। पैथोलॉजी प्रोफेसर अंजलि सोलंकी का कहना है कि रोज 100 से 200 मरीज प्लेटलेट्स चेक करवाने आते हैं, जिसमें से 40% के सैंपल पॉजिटिव पाए जाते हैं। स्टाफ की कमी के बावजूद हम ये काम पूरा कर रहे हैं। करनाल के डिप्टी सीएमओ का कहना है कि हम अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, जबकि लोगों का कहना है कि फॉगिंग केवल कागजों में कराई जा रही है, असल में नहीं। डिप्टी सीएमओ एक कुशल वक्ता की भांति से अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ती हुई कहती हैं कि हम अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। मरीजों विपिन और राजू का कहना है कि हम कई दिनों से सरकारी अस्पतालों में दाखिल हैं, मगर कोई संतोषजनक सुधार नहीं आ रहा है और एम्बुलेंस वालों ने भी हड़ताल कर रखी है, जिससे और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू का प्रकोप है, तो इसके बारे में बताइए, कितने पेशेंट रोज आ रहे हैं और कितने को आपने चेक किया है, क्या उसमें मिला है? डेंगू के हमारे पास अब तक 114 सैंपल आए हैं, जो हमने अपनी स्टेट लैब से टेस्ट कराए हैं। उसमें से हमारे 30 पॉजिटिव हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट के। टोटल 34 आए थे, जिसमें से एक सोनीपत का है, एक पानीपत का है और 2 कैथल डिस्ट्रिक्ट के थे। तो इसके लिए क्या क्या आप उपचार कर रहे हैं? इसके लिए हमारी 4 टीमें बनी हुई हैं अर्बन के लिए। तो उसमें नगर निगम भी हमारे साथ है। उसमें नगर निगम वाले साथ साथ सफाई भी कर रहे हैं, जैसे ड्रेन साफ कर रहे हैं, वो नालियां जो रुकी पड़ी हैं वो साफ कर रहे हैं। और हमारे हेल्थ वाले जो हैं आईसी एक्टिविटी कर रहे हैं, एंटी लार्वा कर रहे हैं, कूलर्स, टंकियां वो सब चेक कर रहे हैं और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि ये डेंगू का लार्वा ऐसे साफ पानी में होता है। फ्रिज की ट्रे के पीछे भी कई जगह मिला है, तो वो भी वो चेक कर रहे हैं और पैम्पलेट्स बांट रहे हैं। जिसको फीवर केसेस की स्लाइड्स भी बना रहे हैं और पैरासीटामोल की गोली बांट रहे हैं। हम शहर में गए हैं, हमें यही मालूम हुआ कि एंटी लार्वा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई आपकी, ना ही कोई फॉगिंग हुई है। नहीं, फॉगिंग हमारी चल रही है। हमारे कई वार्ड अब तक कवर हो चुके हैं। ये वार्ड नंबर 10, 18, 19, 11 और वार्ड नंबर 4 ये हमारे कवर हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि वहाँ यहाँ कोई फॉगिंग नहीं है और आप जो कह रहे हैं ये नहीं, आप लगता है कि ये वास्तविकता से बहुत दूर है। नहीं, हमने एमसी को इन्वॉल्व किया हुआ है। एमसी की मीटिंग हमने बुलाई थी, तो एमसी को हम साथ लेके करा रहे हैं ताकि उनको कोई शिकायत न रहे कि हमारा एरिया छूट गया। मैडम, हमने शिव कॉलोनी और हांसी रोड इन दोनों जगह कंफर्म किया था। यहाँ पे जो है फॉगिंग नहीं है। शिव कॉलोनी में तो हम कम से कम 4-5 बार फॉगिंग करा चुके हैं। शिव कॉलोनी क्योंकि में शिव का एरिया है, हाँ, गली नंबर 9 से आगे जो एरिया लगता है वहाँ पे फॉगिंग नहीं हुई अभी। हांसी रोड पे काफी एरिया ऐसा है जहाँ पे अभी तक कोई भी फॉगिंग करने के लिए नहीं गया। और नहीं, देखो हमने शेड्यूल बना रखा है। शेड्यूल के हिसाब से हमारा इस हफ्ते तक शनिवार तक ऑलमोस्ट पूरा शहर कवर हो जाए। अकेला हांसी रोड जो है ना, वहाँ पे हमने कंफर्म किया है 5 मौतें अभी डेंगू से। नहीं, डेंगू से हमारे पास कोई कंफर्म डेंगू से डेथ नहीं है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कोई डेथ रिपोर्ट नहीं है। के पास डेंगू से हुई मौतों का कोई आंकड़ा है? नहीं, किसी भी तरह का नहीं है। ऐसा क्यों? डेंगू से हमारे पास कोई डेथ नहीं ना रिपोर्ट हुई। जैसे प्राइवेट वाले भी हमें इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है,
या हमारे पास पूरा हमारा जैसे नेटवर्क है, प्राइवेट से भी हमारे पास सैंपल आ रहे हैं, कोई सीरियस पेशेंट है या कोई डेंगू की वजह से डेथ होती है तो वो रिपोर्ट करते हैं हमें। अभी हमें 2 दिन पहले पता चला था चांद सराय में एक लेडीज की डेथ हुई थी डेंगू से। हाँ, वो मैं बताती हूँ, कल ही मैंने विजिट किया चांद सराय। वो जो लेडी की डेथ हुई है उसको फीवर था भी नहीं, उसको डायरिया वॉमिटिंग था और 80 साल की लेडी वो बता रहे हैं। तो इस तरह से लोगों में ये डर ज्यादा है। ठीक है, डेंगू इतना नहीं है, डेंगू हर जगह है, पूरे स्टेट में है, लेकिन डेंगू का डर बहुत है करनाल में, ये है। उस लेडी को क्या अवेयरनेस के लिए क्या कहना चाहिए? लोगों को यही कह रहे हैं कि एक तो नीम हकीमों के चक्कर से बचें वो, ठीक है, कहीं अच्छी जगह जाएं। हमारी डिस्पेंसरीज हैं, अर्बन डिस्पेंसरीज हैं हमारी खुली हुई, फिर हमारा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, जहाँ पे टेस्ट हमारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं डेंगू के लिए, ठीक है। वहाँ पे भी बहुत ज्यादा, या फिर प्राइवेट में भी अगर लोग जाते हैं अच्छे क्लिनिक्स में तो वो भी हमारे पास सैंपल भेज रहे हैं, हम उनके सैंपल टेस्ट करा रहे हैं। आपके स्टाफ की प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं, ये शिकायत है लोगों की। अभी डेंगू की वजह से हमारा काम लगभग 3-4 गुना बढ़ चुका है। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि सब मरीजों को रिपोर्ट सही वक्त पे मिल जाए, लेकिन काम बहुत ज्यादा होने की वजह से रिपोर्ट पहले जहां हम 12:30-1 बजे तक दे देते थे, अब हम 2 बजे तक दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम सेम डे सब मरीजों को रिपोर्ट दे रहे हैं और हमारी रिपोर्ट सबसे ज्यादा रिलायबल है। हम 7 पार्ट सेल काउंटर से सेल काउंटिंग कर रहे हैं और प्लेटलेट सबसे ज्यादा रिलायबल रिपोर्ट्स हमारी लैब से जा रही है। कितने पेशेंट रोज के आते हैं? लगभग 350 या 400 के बीच में मरीज हमारे पास हीमोग्राम के लिए आ रहे हैं, सिर्फ प्लेटलेट टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं। कितने इसमें पॉजिटिव होते हैं, कम कितनों के होते हैं? अभी लगभग मेरे पास अभी एक्यूरेट डेटा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 40% जितने भी आ रहे हैं उनमें से प्लेटलेट कम आ रहे हैं। पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा बुरा हाल रहा हम लोगों का। योर गुड नेम एंड डेजिग्नेशन? माय नेम इज डॉक्टर अंजलि सोलंकी, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी। विपिन कुमार है जी। विपिन कुमार। विपिन कुमार जी, आप यहाँ कब से दाखिल हैं? शनिवार से जी। क्या है आपको? डेंगू है जी। तो कैसा उपचार चल रहा है आपका यहाँ? ठीक है जी, डॉक्टर साहब को देख रहे हैं, देखभाल सही हो रहा है जी। तो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? घटे हैं जी, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। तो आपको कहीं रेफर किया है चंडीगढ़ वगैरह? बोले तो वैसे जाने का था, हम चंडीगढ़ जाते हैं पर गाड़ी उड़ी है नहीं। क्या हड़ताल चल रही है एम्बुलेंस वालों? हाँ जी। कितने पेशेंट हैं यहाँ पे दाखिल? पेशेंट तो कम से कम 70-75 पेशेंट है जी। यही डेंगू के पेशेंट? सारे डेंगू का पेशेंट है जी। हाँ, आपका नाम? अरुण। कहाँ से आए हैं आप? करनाल से। क्या हुआ है आपको? डेंगू। कब से दाखिल हैं आप? 5 दिन हो गए। तो प्लेटलेट घट रहे हैं अब या बढ़ रहे हैं अब? घट रहे हैं। तो डॉक्टर ने रेफर किया कि जाना चाहते थे चंडीगढ़। अच्छा, तो एम्बुलेंस वालों ने हड़ताल कर रखी है। हड़ताल की वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे। तो अब क्या करेंगे आप? प्राइवेट गाड़ी से जाएंगे या वेट टोल करेंगे टैक्स यहाँ देना रह के? पड़ेगा। पेटलावाद विस्फोट कांड को लेकर आज सुबह झाबुआ में कांग्रेस नेताओं पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आज राजधानी में पुतला दहन किया गया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष व नवनिर्वाचित प्रदेश महासचिव पीसी शर्मा के नेतृत्व में 6 नंबर बस स्टॉप पर पुतला दहन किया एवं कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पुलिस और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। नहीं कसाब है, शिवराज सिंह चौहान सेम शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जलाना है शिवराज सिंह सिंह चौहान मुर्दाबाद, शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद।
राजनीति कर रखी है आपने। यादव और आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी वहाँ जब धरने पे बैठे थे, इस बात को लेके कि राजेंद्र कसाबा को गिरफ्तार किया जाए, और नंद कुमार पटेल ने जो बातें कही हैं भूरिया जी के, उसके खिलाफ FIR दर्ज किया। इस बात को लेकर धरने पे जब बैठे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार राजेंद्र कसाबा को नहीं कर रहे हैं, उसका पता नहीं है कहाँ है, उसका पूरा परिवार पकड़ लिया। और दूसरी बार ये कांग्रेस हमेशा मांग करती आई है कि इसकी CBI जांच होना चाहिए। व्यापम के मामले में CBI जांच पहले ही हो रही है। ये मध्य प्रदेश जो है मौतों का प्रदेश बन गया है। पहले यहाँ पे एक ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए, फिर व्यापम में मारे गए, और अब यहाँ पे पेटलाबाद के अंदर, और इसमें लिंक जो आ रहे हैं RSS और भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र कसाबा के, ये जग जाहिर हो गया है। हमें ये भी आशंका है कि उसकी हत्या हो सकती है, जिससे वो लिंक सिद्ध न हो, इसलिए उसकी सुरक्षा की जाए। और जो धाराएं लगाई गई हैं बहुत कमज़ोर धाराएं हैं, 308, 427, 353, कहीं न कहीं ये भी लिंक बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS उसके लिंक है, इसलिए कमज़ोर धाराएं लगाई गई हैं। उसको बचाने के लिए पूरा शासन प्रशासन उसको बचाने में लगा है, लेकिन लिंक सिद्ध न हो, इसलिए हत्या भी हो सकती है, ये आशंका भी हमारी है। हमारी मांग है कि इसमें CBI जांच हो, SP, कलेक्टर, SDM और CSP ये सब सस्पेंड होना चाहिए। TI से काम नहीं चलेगा, TI को सस्पेंड कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा, ये हमारी मांग है। और नहीं तो जब तक ये इसकी पूरी जांच CBI से नहीं होती, कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष करती रहेगी। 2010 दुबई में 17 भारतीयों को फांसी से बचाकर चर्चा में आए डॉक्टर SP सिंह ओबेरॉय भारत में अब सरबत द भला ट्रस्ट चला लोगों की मदद कर रहे हैं। 2010 दुबई में 17 भारतीयों को फांसी से बचाकर चर्चा में आए डॉक्टर SP सिंह ओबेरॉय भारत में अब तक सरबत द भला ट्रस्ट चला लोगों की मदद कर रहे हैं। ट्रस्ट पंजाब के बाद अब हरियाणा में समाज सेवा के क्षेत्र में काम करेगा। SP सिंह ओबेरॉय ने कहा है कि वो अनिल विज के आह्वान पर हरियाणा में 2 यूनिट ICU चलाएंगे। 2010 दुबई में 17 भारतीय युवक एक पाकिस्तानी युवक की हत्या के आरोप में फंस गए थे, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन SP सिंह ओबेरॉय ने उन भारतीयों की मदद की और उन्हें जेल से छुड़वा भारत लौटाया था। अब तक SP सिंह ओबेरॉय 58 लोगों को अलग अलग जेलों से छुड़वा चुके हैं। अब SP सिंह ओबेरॉय भारत में सरबत द भला ट्रस्ट चला रहे हैं, जिसके जरिए वो जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर SP सिंह ओबेरॉय ने कहा है कि वो ट्रस्ट चलाने के लिए किसी से पैसे लेने की मदद नहीं लेते, बल्कि अपनी कमाई का 95% हिस्सा लोगों की मदद के लिए लगा रहे हैं। सरबत डॉक्टर भला ट्रस्ट पंजाब में पिछले 3 साल से जेलों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा व पेंशन योजनाओं को बेहतर बनाने के सहयोग दे रहे हैं। अब हरियाणा में लोगों को जोड़ ट्रस्ट यह सब काम हरियाणा में करेगा। हरियाणा की जेलों को बेहतर बनाने के लिए जेलों में कंप्यूटर शिक्षा, RO सिस्टम ट्रस्ट की तरफ से लगवाए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से भी ट्रस्ट निष्काम सहयोग करेगा। हाल ही हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ICU यूनिट चलाने के लिए 21 दानवीरों की जरूरत को लेकर ट्वीट किया था। इस SP सिंह ओबेरॉय ने कहा है कि वो 2 ICU यूनिट चलाएंगे, सरकार प्रपोजल बनाए और लोग भी आगे आएंगे। पंजाब में तकरीबन लास्ट 3 साल से काफ़ी काम हुए हैं, चाहे वो जेलों में काम है, चाहे वो एजुकेशन के बारे में बात करें, विडो पेंशन की बात करें, या फिर डेफ एंड डम ब्लाइंड बच्चे हो गए, हैंडीकैप्ड बच्चे हो गए, MR बच्चे हो गए, ऑर्फनेज बच्चे हो गए, ओल्ड एज होंगे। तो इन सब के ऊपर काम कर रही है। इनके लिए हम कितने स्कूल चला रहे हैं, उसके बाद हमारे हॉस्टल्स आ रहे हैं, ओल्ड एज होम हमारे आ रहे हैं। ऐसी कोई 22-23 स्कीमें हमारी जो हम पंजाब में चला रहे थे पहले। तो ये डिसाइड किया गया कि अभी हरियाणा की तरफ हम बढ़ें। एजुकेशन के मामले में जैसे हमने यहाँ कंप्यूटर सेंटर खोल दिए हैं, ऑलरेडी सिलाई सेंटर खोल दिए हैं। पंजाब में हमारे अभी तक जो है 98 हमारे सिलाई सेंटर जो विलेज में जो पिंडों में चल रहे हैं, और 67 के करीब हमारे जो है कंप्यूटर सेंटर चल रहे हैं। 13 जेलों में कंप्यूटर सेंटर चल रहे हैं पंजाब में। अभी हरियाणा में भी तकरीबन 3 जेलों में हो गए हैं। जो काम जेलों में वहाँ किया गया, आज मैं कह सकता हूँ कि पंजाब की हर जेल में हर कैदी को साफ़ पानी मिल रहा है। हरियाणा में भी अभी जैसे सरसा कवर हो गया, हमारा करनाल कवर हो गया, ये अम्बाला कवर हो गया, 3 RO आज यहाँ लगा दिए गए हैं। रोहतक में भी ऑलरेडी कर दिया गया। अभी हम हिसार की साइड हमारी रहती है, वो अभी हम नेक्स्ट विजिट में आऊँगा तो हिसार भी सारा इसको पूरा कर देंगे। कुछ ना कुछ हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया है 21 दानवीरों की जरूरत है जो ICU चला सकें। देखो ये अभी उन्होंने इनका ये प्रपोजल बनाई हुई है, उन्होंने अभी बन रही है, लेकिन जब भी ये बन जाएगी, और मेरे को श्योर है कि अगर 1-2 जो ICU जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज खोलने उन्होंने जब बड़े हॉस्पिटल गवर्नमेंट स्टार्ट करे तो ऐसे दानीपुरुष बैठे हैं यहाँ की हर कोई ना कोई आदमी जरूर आएगा कि एक यूनिट वो लगा देगा। जैसे ये शुरू होगा तो सरबत के भला की तरफ से हम जो 2 यूनिट पहले हैं जो
वो हम पहले लगाएंगे। साहब थे, एक बेटी होती है इनकी तीनों की, तो उनसे मीटिंग करके मैंने बोला भी इन बच्चों का क्या कसूर है। तो उनका जवाब यही था कि इनकी मदर ने मर्डर किया या कुछ किया तो इनको उम्र कैद की सज़ा है। तो कानून के मुताबिक जो 6 साल की उम्र तक जो बच्चा है वो माँ के साथ जेल में रह सकता है। तो वो बच्चे उन्हीं में से थे। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन उनको ये था कि इन बच्चों का कसूर क्या है। अभी से आप ये जैसे सारे क्रिमिनल है ना, जितनी लेडीज़ रह रही हैं उनके साथ ही रह रहे हैं, उनके साथ खा पी रहे हैं। 6 साल इन क्रिमिनल के साथ रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो तो क्रिमिनल बन गया। तो मैं क्या आप तो क्रिमिनल बना रहे हो उनको, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई हल नहीं था। तो फिर मैंने उनका हल बताया उनको। मैं कहा जी आप हमारे ट्रस्ट को एक मौका दें, लेडीज जेल के साथ हमारे को जगह चाहिए। उन्होंने 5000 स्क्वायर फीट जगह दी। वहाँ मैंने 1400 स्क्वायर फुट का जो एक दी, जिसमें फर्स्ट हमारा बड़ा रूम था जहाँ हमने उनका पढ़ाई लिखाई का बोर्ड लग गए, कंप्यूटर लग गए, ये बेंच बुंच लग गए, एक क्लास रूम बना दिया अंदर ही। दूसरा बड़ा रूम लेकर उसमें हमने इंडोर उनका प्ले ग्राउंड बना दिया, प्ले रूम। अम्बाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र पुलिस ने चलाया पंचायत चुनावों के चलते नशे के विरुद्ध अभियान। पुलिस की अपराध शाखा ने एक व्यक्ति के कब्जे से 1 किलो 660 ग्राम अफीम बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पंचायत चुनावों के चलते नशे के विरुद्ध कुरुक्षेत्र पुलिस ने अभियान चलाया है। अभियान के चलते कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा ने शाहबाद से नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत एक आरोपी नरेंद्र कुमार निवासी शाहबाद को गिरफ्तार किया तथा आरोपी के कब्जे से 1 किलो और 660 ग्राम अफीम बरामद की है। अपराध शाखा की पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान लाड़वा शाहबाद रोड नजदीक सिद्धार्थ अस्पताल में एक आरोपी राजेंद्र कुमार निवासी सुभाष नगर शाहबाद को काबू किया है तथा जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से 1 किलो 660 ग्राम अफीम बरामद की है। आरोपी को कोर्ट ने 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। साहब के कर्मचारियों के समेत जो है सिद्धार्थ हॉस्पिटल शाहबाद मौजूद था, जो एक नौजवान आदमी मोटरसाइकिल पर जी रोड की तरफ से आया और सामने पुलिस पार्टी को देखकर वापस चलने लगा, जिसको मैंने साथी कर्मचारियों की मदद से जिसके पास कोई नशीला वस्तु हो सकती है काबू किया, जिसने पूछने पर अपना नाम राजेंद्र कुमार सन ऑफ सुरेश कुमार जाति बनिया और सुभाष नगर शाहबाद बताया। और उसके बाद उसको नोटिस दिया और डीएसपी साहब श्री गुरमेल सिंह को मौके पर बुलाया। गुरमेल सिंह के आदेश अनुसार डीएसपी साहब के राजेंद्र कुमार की और उसकी मोटरसाइकिल की तलाशी ली तो मोटरसाइकिल की डिग्गी से 1 किलो 640 ग्राम अफीम बरामद हुई। तो सर कहाँ से लेके आता, कहाँ देता था? ये यूपी से ले गया था। तो सप्लाई कहाँ एरिया में करता? ये लोकल थोड़ी थोड़ी करके लोकल एरिया में ट्रक ड्राइवरों वगैरह को बेचता था। इससे पहले भी कैसी वारदातों में इससे पहले अभी तफ्तीश जारी है, इससे पहले कभी नोटिस में नहीं है। रिमांड पे लेंगे? हाँ, पुलिस रिमांड पे लेंगे इसको। क्या नाम है आपका? नाम अश्विनी कुमार। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। करनाल के जुड़वा गेट में स्थित टून वैली इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बार फिर से चले चाकू। कल क्लास में हुई मामूली कहासुनी के बाद रंजीशन कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र अरविंद के साथ बाहर से आए दर्जन भर हथियारबंद बदमाशों ने क्लास के अंदर आकर ही बीटेक के रवि छात्र पर जानलेवा हमला बोल दिया। करनाल के जुड़ला गेट में स्थित टून वैली इंजीनियरिंग कॉलेज में चले चाकू। कल क्लास में हुई मामूली कहासुनी के बाद रंजीशन कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र के साथ बाहर से आए दर्जन भर हथियारबंद बदमाशों ने कॉलेज लाइब्रेरी में ही किया बीटेक के छात्र रवि पर जानलेवा हमला। छात्र गंभीर रूप से घायल, ट्रॉमा सेंटर में है भर्ती। पहले भी कई बार कॉलेज के अंदर ही चल चुके हैं चाकू। पुलिस ने की मामले की जांच शुरू। करनाल के जुड़ला गेट में स्थित टून वैली इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बार फिर से चले चाकू। कल क्लास में हुई मामूली कहासुनी के बाद रंजीशन कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र अरविंद के साथ बाहर से आए दर्जन भर हथियारबंद बदमाशों ने क्लास के अंदर आकर ही बीटेक के छात्र रवि पर जानलेवा हमला किया। रवि ने बचने की काफी कोशिश की और रवि भागते भागते लाइब्रेरी में जा घुसा, जिसके बाद हथियारबंद बदमाशों ने रवि पर चाकुओं से हमला बोल दिया, जिसके बाद लहूलुहान हालत में गंभीर रूप से घायल छात्र को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए लाया गया है, जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। गौरतलब है कि पहले भी कई बार इसी कॉलेज के अंदर ही छात्रों पर इस तरह के हमले हो चुके हैं, जो कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हैं। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जो टून वैली में स्टूडेंट को चाकू लगे, क्या मामला है? वो उसके पीछे राइट हिप में चाकू लगा है और स्टेबल है पेशेंट, ब्लीडिंग हुई है, उसके बाद ट्रीटमेंट में स्टेबल है। तो क्या बताया, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है? वो कुंजपुरा का रहने वाला है और टून वैली इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें कॉलेज में ही लड़ाई झगड़े में उसको चाकू लगा। एक्सरे कराया जा रहा है? हाँ जी, एक्सरे करवाने के लिए भेजा।
क्लासमेट था वो। अच्छा। कल थोड़ी सी उसके साथ बहस होगी, फिर वो लेक्चर के बीच में से ही चला गया, मेरे को धमकी देगी, वही हुआ। फिर आज वो कॉलेज नहीं आया, फिर वो लेट आया, 15-20 लड़के थे उसके साथ, वो मेरे पीछे लग गए, चाकू बैल चले गए। फिर मैं भाग के लाइब्रेरी में बैठ गया, उसने चाकू मार दिया, वो लाइब्रेरी के अंदर नहीं आया, वो भाग गए। कौन सी कॉलेज में क्लास में पढ़ते हो? दून वैली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कौन सी क्लास में? बीटेक फाइनल ईयर। क्या नाम है उनके? उनके सर एक ही लड़का है मेरा क्लासमेट अरविंद, वो सब बाकी सब आउटसाइड। क्या नाम है जिसने मारे? अरविंद है सर। कितने लड़के आए थे उसके? 15-20 लड़के थे सर। तो सबको मार के भाग गए। हाँ जी। आपका क्या नाम है? रवि कश्यप। तो पहले भी कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, कोई पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस कल थोड़ी सी बहस हुई उसके साथ। तो दून वैली परिसर में ही हुआ सारा कुछ? हाँ जी सर, कॉलेज के अंदर हुआ। आप कहाँ रहते हैं? मैं सर कुंजपुरा। कितने चाकू लगे हैं? फिर एक ही मारा था, भाग गया ना वो। ठीक। और कुछ सर? करनाल से संजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।